नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भवसागर इनिशिएटिव के बारे में। साथियों, आप यहां पर देख रहे हो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा क्या किया गया है कि भवसागर जो इनिशिएटिव है उसको CMLRE की कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया है, यानी सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी के अंतर्गत। अब यहाँ पर इसी वजह से आप हेडिंग देख रहे हो कि इंडियाज नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फौना, जहां पर हम देख रहे हैं कि ये CMLRE जो इंडिया है उसके एक रिपोजिटरी के काम में के रूप में काम करता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो डीप ओशियन के अंदर फ्लोरा और फाउना पाए जाते हैं, स्पेसिफिकली फाउना, उनका क्या है एक प्रकार से डाटाबेस अपने पास रखता है। अब गवर्नमेंट के इस कदम से क्या होगा कि इंडिया के अंदर जो डीप सी रिसर्च है उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और इसी के साथ जो डाइवर्सिटी जो कंजर्वेशन है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, उसका भी बढ़ावा मिलेगा और जो ब्लू इकोनॉमी है इंडिया का जो स्थान है वो और भी ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पर पूरा आर्टिकल देखने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम यहाँ पर देखने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये डीप सी ओशन होता क्या है और इसी के साथ इसका फायदा क्या है और इसी के साथ इसको आज के समय में किस प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ रहा है और इसके अंदर और भी क्या स्ट्रेटिफिकेशन हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर साथियों आपके लिए इंफॉर्मेशन है, अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हो तो सिंपल सा एनके ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम यहाँ पर आगे देखते हैं इस पूरे के पूरे आर्टिकल को। तो हमें यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आता है कि ये डीप सी आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली क्या है, डीप सी नाम से ही पता चल रहा है, डीप यानी गहरा और सी का मतलब समुंदर, समुंदर का गहरा वाला भाग, जो कि क्या है 200 मीटर से नीचे का हमें जोन देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें ये सारे के सारे जोन देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा इमेज के अंदर तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। साथियों, यहाँ पर हम जो पूरा का पूरा ओशियन है उसको हम 4 भाग में बांटते हैं। ठीक है, पहला जो हमें भाग देखने को मिलता है एपी पैलेजिक जोन, दूसरा हमें भाग देखने को मिलता है मेसो पैलेजिक जोन, फिर उसके बाद तीसरा हमें भाग देखने को मिलता है बैथी पैलेजिक जोन, चौथा हमें भाग देखने को मिलता है एबिसाल पैलेजिक जोन। इसी के साथ साथ ये 4 जोन के अलावा भी हमें 2 अलग कैटेगरी देखने को मिलती है। आप यहाँ पर ये वाला जो एपी पैलेजिक जोन देख रहे हो, ये वो वाला जोन है जहाँ पर क्या है जो सूरज की किरणें हैं वह क्या है पहुंच पाती है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एपी सूरज की किरणें ऐसे कौन कौन सी जो हमारा ओशन का लेयर है वहां तक क्या है सूरज की किरणें पहुंच पाती हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर होगा एपी पैलेजिक जोन के अंदर सूरज की किरणें पहुंच पाती हैं। अगर हम ब्रॉडर वे में अगर इस चीज को देखें तो इसको हम बोलते हैं फोटिक जोन। फोटिक का मतलब ऐसा जोन जहां पर सूरज की किरणें पहुंच पाती हैं। इसके अलावा ये अदर जो 3 पार्ट हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको हम कहते हैं एफोटिक जोन। अब एफोटिक जोन का मतलब है कि यहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं वो बहुत कम पहुंच पाती है। एक ये जो चीजें हैं वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर जमीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो आप ओशनिक एक प्रकार से लैंड देखोगे उसका भी एक प्रकार से टाइप हमें देखने को मिलता है। अगर ओवरऑल हम देखें तो इसको हम बोलते हैं बैथिक लेयर। ठीक है, जो पूरा का पूरा हमारा कॉन्टिनेंट है उसको, इसी के साथ इसको भी सब डिवाइड किया गया है। पहला है हेडल जोन, जो कि आप यहाँ पर ये वाला पोर्शन देख रहे हो, इसी को बोला जाता है हेडल जोन। इसी के साथ ए बैसाल जोन, फिर उसके बाद बैथाइल जोन, फिर उसके बाद सब लिटोरल जोन। ये बेसिकली कुछ इस प्रकार से, और ये लास्ट में आता है लिटोरल जोन। तो इस प्रकार से क्या है कुछ डिवीजन हमें पूरा का पूरा जो ओशनिक रीजन है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। इन्हीं चीजों को हमने यहाँ पर डिटेल में बात
कर लिया। अब हम यहाँ पर की कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो यहाँ पर सन की जो लाइट है वो नीचे एकदम जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, आगे की जो नीचे की जो 3 लेयर है, ठीक है, ये जो नीचे की 3 लेयर है उसकी यहाँ पर बात हो रही है, वहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती है। एक्सट्रीम प्रेशर हमें देखने को मिलता है, लो टेम्परेचर देखने को मिलता है, और जहां पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हमें देखने को मिलते हैं। यानी सब कुछ क्या होता है, लिमिटेड ही नजर आता है। अगर हम बात करें इस पूरे के पूरे जोन की, जो लास्ट की 3 जोन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, दूसरा मेसोपैलेजिक से लेकर बासाल पैलेजिक जोन, यहाँ पे ये पूरा जो जोन है, इस पूरे जोन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, ये जो पूरा जोन है इसकी एक खास बात हमें नजर आती है कि यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से 90 to 95% हमें यहाँ पर हैबिटेट प्लेस देखने को मिलता है। ओ सॉरी, आप यहाँ पर इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, जो ये मेसोपैलेजिक जोन है, ये वाला जोन, ठीक है, ये वाला जोन ऐसा जोन है जहां पर क्या है, हमारा 90 to 95 जो ओशियन के अंदर जीव जंतु रहते हैं वो इसी मेसोपैलेजिक जोन के अंदर रहते हैं। क्यों, ऊपर का जो इलाका है वो बहुत ज्यादा गर्म है, यहाँ पर नीचे की ओर जाओगे तो वो बहुत ज्यादा ठंडा है, और ये वाला जो बेसिकली ये वाला इलाका आता है ये क्या है, हल्का सा मॉडरेट है। तो इस वजह से हमें ये चीज देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ हम अब आगे बात करते हैं कि ये जो डीप सी ओशियन है उसके फायदे क्या क्या हमें नजर आते हैं। तो सबसे पहला फायदा आपको नजर आएगा कि डीप सी ओशन के अंदर ना बहुत सारे एल्गी और बहुत सारे प्लांट और ये सारी चीजें रहती हैं। अब ये एल्गी और प्लांट क्या करती हैं, जो कार्बन है उसको सिंक करती हैं, और सिंक करने के बाद जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज करती है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड का लगभग 50% जो हमारा कार्बन सिंक है वह इसके माध्यम से ही किया जाता है, और दूसरी बात 50% जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है वो इसी के माध्यम से किया जाता है। तो इस वजह से ये जो डीप सी ओशियन है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि बहुत बड़े पैमाने पर बायोडाइवर्सिटी नजर आती है, बहुत तरह तरह के जीव जंतु यहाँ पर नजर आते हैं। और इसी के साथ साथ फिशरीज के रूप में इंडिया का, नॉट इंडिया बट ओवर ऑल द वर्ल्ड, यहाँ पर क्या है, बड़े पैमाने पर जो भोजन है वह प्रोवाइड कराता है। तो इसी चीज को आप यहाँ पर कंटेंट के रूप में देख सकते हो कि क्लाइमेट रेगुलेशन करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसे कि ओशनिक करंट उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो मॉनसून है और जो ग्लोबल क्लाइमेट चीजें होती हैं उन सभी से क्या है, ओशन की रक्षा करता हुआ नजर आता है। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कार्बन सिंक के रूप में काम करता है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। न्यूट्रिएंट साइकिल के रूप में भी ये काम करता है। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर जो जीव जंतु है जब वो मरेंगे फिर उसको क्या है, मछलियां खाएंगी, फिर उसके बाद मछलियां क्या करेंगी, क्या बोलते हैं, अपना यूरिन करेंगी और जो भी क्या बोलते हैं वेस्ट निकालेंगी। उससे क्या है, जो वहां का ओशियन है उसको दोबारा खाद मिलेगा। फिर उसके बाद उसी इलाके पे दोबारा से इस प्रकार के एल्गी और विभिन्न प्रकार की प्लांटेशन डेवलप होगी। तो इस प्रकार से न्यूट्रिएंट साइकिल के रूप में भी ये पूरा ओशियन रीजन काम करता है। इसी के साथ साथ हमें बायोडाइवर्सिटी रिजर्वायर के रूप में भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है, और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर एंडीमिज्म पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम डिटेल में बात कर रहे थे, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो स्पीसीज पाई जाती हैं उनके संख्या में बहुत बड़े कम संख्या पर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल एंजाइम भी हमें यहाँ पर इसी प्रकार से देखने को मिलता है। अब यहाँ पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम को भी आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड के ऊपर लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं कि इसके ऊपर खतरा किस बात का है। तो खतरा नॉर्मल सी बात है, मानव सबसे बड़ा खतरा है। हम क्या करते हैं, डीप सी माइनिंग करते हैं। डीप सी माइनिंग की अगर आप इमेज देखना चाहो तो यहाँ पर क्या है, एक इमेज भी आप यहाँ पर समझ सकते हो। इस प्रकार की मशीनों को हम क्या करते हैं, समुद्र की सतह पर चलाते हैं, और ये जो समुद्र की सतह पर बहुत सारे कोबाल्ट है, मैंगनीज है, एल्यूमिनियम है, उन सभी को क्या है निकालते हैं, जिसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा समुद्र का इलाका है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। दूसरा हमें देखने को मिलता है कि मानव के द्वारा डीप सी बॉटम ट्रोलिंग की जाती है।
अब बॉटम ट्रॉलिंग, फिश बॉटम ट्रॉलिंग का मतलब है यह है कि मछलियों को निकालने के लिए बहुत जमीन की गहराइयों में क्या किया जाता है, इस प्रकार के बड़े बड़े नेट को क्या किया जाता है, भेजा जाता है, नेट को डाला जाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ मछलियां पकड़ लेते हैं ये लोग, बल्कि क्या है, नीचे जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं सब के सब इस ट्रॉलिंग के अंदर आ जाते हैं, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो इको जोन था वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है एक बार में। तो इस वजह से ये हमें एक मेजर इशू देखने को मिलता है। यहाँ पर हम जो डीप सी माइनिंग करके बेसिकली निकल, कोबाल्ट, कॉपर, मैंगनीज, इस प्रकार के जो एलिमेंट है उसको जमीन से निकालते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बहुत बड़े पैमाने पर नजर आ रहा है। फिशिंग बॉटम ट्रॉलिंग की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर मछलियों का खात्मा हो रहा है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो ओशियन है उसके अंदर प्लास्टिक फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन माइक्रो प्लास्टिक के रूप में ओशियन के अंदर जा रहा है। इसी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ओशियन का जो वार्मिंग लेवल है या ओशियन का जो एक प्रकार से टेम्परेचर है वह भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं डीप सी माइनिंग, और बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स होते हैं, सल्फाइड होते हैं, कोबाल्ट होता है, इन सभी को निकालने के लिए ये बेसिकली किया जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें कि ग्लोबल लेवल पे गवर्नेंस किस प्रकार का है, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे एक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, जो कि क्या है, रेगुलेट करता है ओशियन का यूज किस प्रकार से हो, रिसोर्स का मैनेजमेंट किस प्रकार से हो, और एनवायरनमेंट को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरा, हमें यूएन फिश स्टॉक एग्रीमेंट भी देखने को मिलता है, जो कि फिश को किस प्रकार से निकाला जाए उसके बारे में बात करता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर RFMOs भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ कन्वेंशन देखने को मिलते हैं बायोडाइवर्सिटी को लेकर, और इसी के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 बात करता है कि हमें क्या है, जो ओशियन के अंदर यानी लाइफ बिलो द वाटर उसको भी संरक्षित करना क्या है, जो हमारा वर्ल्ड है उसकी जिम्मेवारी है। इसी के साथ इसको हम क्या है SDG 12 और 8 के साथ भी जोड़ करके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ ग्लोबल लेवल पे एक ट्रीटी है, हाई सीज ट्रीटी, जो कि क्या है 17 जनवरी 2026 को क्या है इन्फोर्स की गई थी। इसके अंदर बेसिकली बात किया गया था कि मरीन का प्रोटेक्शन, एरियाज का प्रोटेक्शन किस प्रकार से किया जाए, और इसके जो बेनिफिट है उसको किस प्रकार से शेयर किया जाए, रिसोर्स का किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाए। और इसी के साथ साथ अगर कोई प्रोजेक्ट लाया जा रहा है तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाना जरूरी है, इसके अंदर बोला गया। और इसी के साथ UNGA का एक प्रकार से ट्रीटी है, उसको साइन किया गया न्यूयॉर्क के अंदर इंडिया के द्वारा, ठीक है, 2024 में, यानी 2 साल पहले। इसी के अंतर्गत बात की जा रही है कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, इसके साइन के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चीजों को डिटेल में देख लिया कि ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या था। अब आइए बात कर लेते हैं दो चीजों की, कि इस एक्ट के अंतर्गत यानी गवर्नमेंट जो ये इनिशिएटिव लिया है उसका क्या फायदा है, और ओवरऑल इसका क्या फायदा है, ठीक है। तो पहला फायदा हमें नजर आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत हमें ये पूरा का पूरा रेगुलेशन देखने को मिलता है ओशियन रीजन का, ठीक है, जिसके अंदर हम नेशनल लेवल पे फैसिलिटी को डेवलप करने वाले हैं, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा भवसागर इनिशिएटिव है, इंडियाज नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फौना है, वो के इसके अंतर्गत काम करेगी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत काम करेगी। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट क्या करेगी, नेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। किस प्रकार की फैसिलिटी, कि जो जीव जंतु है उनका प्रिजर्वेशन हो, उनका डॉक्यूमेंटेशन हो, और जो डीप सी स्टडी है बायोडाइवर्सिटी का उसका किया जाना, ये सारी की सारी चीजों को रेगुलेट किया जाएगा। इसी के साथ साथ भवसागर के अंदर हमें पहले से ही देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो स्पीसीज हैं उनका स्पेसिमेन यानी नमूने को पहले से ही आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। इसी के साथ साथ बायोलॉजिकल जो सैंपलिंग है इसके अंतर्गत की जाएगी, ये हमें देखने को मिलता है। अब बायोलॉजिकल सैंपलिंग कैसे की जाएंगी, बेसिकली क्या किया जाएगा, इनका क्या है, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन यानी नमूनों को इकट्ठा किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये डीप सी क्रिएचर्स है जिनको क्या है, एक लिक्विड के अंदर
बोतल के अंदर भर के रखा गया है, जो क्या है सालों साल नहीं सड़ेंगी। इसी के साथ साथ जो इनका जेनेटिक मटेरियल है उसको भी डाटा के रूप में सुरक्षित रखा गया है, जिससे कि हम लॉन्ग टर्म में साइंटिफिक स्टडी कर पाए। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं भवसागर जो रिपोजिटरी है उसके अंतर्गत बेसिकली हम देखेंगे सेंटर रेफरल रोल होगा, जो कि हमें देखने को मिलता है इंडिया का रिपोजिटरी सिस्टम है। ये बेसिकली जो इंडिया का रिपोजिटरी सिस्टम है उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत जो स्पीसीज पाई जाती हैं उनके आधार पर तैयार किया जाएगा डीप सी रीजन के अंतर्गत। और ये क्या है, यूएन डिकेड ऑफ ओशियन सिंस 2021 टू 2030। बेसिकली इसके अंतर्गत क्या है, कुछ स्पेसिफिक प्रकार के एक्ट हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ ये एक प्रकार का कस्टोडियन के रूप में काम करने वाला है भवसागर जो है, या फिर हमारा जो दूसरा CMLRE सिस्टम है वो एक प्रकार से कस्टोडियन के रूप में काम करना है। जो स्पेसिमन है, जो हमारे DNA मटेरियल है, जेनेटिक डेटाबेस है, उसको यहाँ पर संरक्षित करेगा। इस प्रकार से इंडिया का बायोलॉजिकल आर्काइव के रूप में काम करेगा, जो कि डीप सी ओशन से संबंधित है। बाकी चीज़ों को आप यहाँ पर इस प्रकार से हम देख ही चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने देख चुका है कि डीप सी माइनिंग के क्या क्या यहाँ पर हमें नुकसान देखने को मिलते हैं, जैसे कि डीऑक्सीनेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी हमें यहाँ पर नजर आएगा। इसी के साथ साथ लेट यहाँ पर रिप्रोडक्शन नजर आएगा और पुअर रिकवरी हमें यहाँ पर नजर आती है। बेसिकली ये जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं यहाँ पर हमें डीप सी ओशन के अंदर नज़र आती है। अगर हम इसको इसी तरह से ख़त्म करते रहे तो एक प्रकार से हम पाएंगे कि पूरा का पूरा जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो गया, और इस तरह से ख़त्म होगा कि दोस्तों इसको रिकवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसका रिकवरी बहुत ही ज़्यादा पुअर है। एक बार ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई। कुछ ऐसे ऐसे समुद्र के अंदर जीव हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। तो अगर ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमें क्या है, डीप सी एक्सप्लोरेशन, टेक्सोनोमी, मरीन डेटाबेस का शेयरिंग, ब्लू इकोनॉमी, बायोटेक इनोवेशन, इन सभी चीज़ों के अंदर फायदा मिलेगा। डीप सी माइनिंग, गवर्नेंस और ओशन डिप्लोमेसी, इन सभी को स्ट्रेंथन करने की इंडिया में ज़रूरत है। कंक्लूजन के रूप में आप ये पॉइंट देख सकते हो, वे फॉरवर्ड के रूप में आप ये पॉइंट देख सकते हो। साथियों, लास्ट में इस वीडियो से संबंधित अपना एक प्रश्न है, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बेसिकली यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि विद द रेफरेंस टू द डीप सी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, इट रेफर्स टू ओशियन रीजन बिलो अबाउट 200 मीटर। बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये डीप सी ओशन के अंदर 200 मीटर से आसपास का इलाका होता है। दूसरी बात बोल रहा है कि इट कंस्टिट्यूट नियरली 90 to 95% ऑफ द अर्थ हैबिटेबल स्पेस, यानी अर्थ का लगभग 90 to 95% जो स्पेस है वो ये कवर करते हैं। इसी के साथ साथ ऑल डीप सी ऑर्गेनिजम्स आर फास्ट ग्रोइंग एंड क्विक रिकवर, ठीक है, फॉर डिस्टर्बेंस। बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है आखिरी में कि अगर यह डिस्ट्रक्ट हो जाता है तो आसानी से अपने आप को रिकवर भी कर सकता है। तो आपको इनमें से बताना है कि कितने ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है कि नहीं है, ऑप्शन बी ठीक है कि नहीं है, ऑप्शन 3 ठीक है कि नहीं है, और इस बिहाफ पर आपको बताना है कि हाउ मेनी ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, एक ही ऑप्शन करेक्ट है या 2 ऑप्शन करेक्ट है या 3 ऑप्शन करेक्ट है या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। साथियों, इसका जो आंसर है आपको हमारे ये जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर बताना है, और कमेंट बॉक्स के अलावा आप जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी जाकर आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका आंसर बताइएगा। लास्ट में आपको जाते जाते एक इंफॉर्मेशन है कि करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं 299 आपके सिर्फ और सिर्फ। इसके अंतर्गत आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, मंथली मैगजीन, इसी के साथ पूरे साल भर का करंट अफेयर का जो बुकलेट PDF है इसके अंतर्गत आपको प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एक बार आपने इन्वेस्ट कर लिया तो आपको क्या है, करंट अफेयर के लिए कहीं भी भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर पूरे साल भर पूरा जितना भी करंट अफेयर है वो सारा कुछ आपको एक ही स्थान पर मिलेगा, डेली भी, वीकली भी, मंथली भी और पूरे साल का भी। इसको प्राप्त इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप सिंपल सा ये
जो फ़ोन नंबर दिया गया है 8076586432, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको स्कैन करके कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर नीरज कांति नाम से सर्च करके बेसिकली आप टेलीग्राम आईडी पे ये जो प्रोफाइल है उसको आप देखकर बेसिकली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो पूरी वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की रेगुलर बेस पर वीडियोस देखने के लिए। इसी के साथ साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।